हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी द बकिंगम मर्डर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जसमीत नाम की लेडी से, जिसने कुछ टाइम पहले ही अपने बेटे को खोया है। एक्चुअली जसमीत का बेटा मॉल में खेल रहा था, तभी एक साइको किलर ने उसे शूट कर दिया। पुलिस वालों ने उस किलर को पकड़ भी लिया था और उसने अपना क्राइम कन्फेस भी कर दिया था, जिसके बाद उस किलर को सजा हो जाती है। वो किलर बताता है कि बचपन से उसके लाइफ में कोई भी खुशी नहीं थी, इसलिए जब भी वो लोगों को खुश देखता है तो उसका मन उन्हें मारने का करता है। इसलिए उस दिन उसने काफी लोगों को मार दिया था। हालांकि वो जसमीत के बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से गोली लग गई थी। अब उस किलर को सजा हो जाती है, लेकिन जसमीत काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। जसमीत के पापा भी उसे समझा रहे थे कि जो हुआ है उसे वो बदल नहीं सकते, इसलिए जसमीत खुद को तकलीफ देना बंद करे। लेकिन जसमीत इस बात को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपना ट्रांसफर करवा देती है ताकि वो यहाँ से दूर जा सके और लोग उसके बारे में बात करना बंद करें। एक्चुअली जसमीत एक डिटेक्टिव है और वो दूसरे शहर में अपना जॉब ज्वाइन करती है। जहाँ जाने पर उसका बॉस उसे बताता है कि इशप्रीत नाम का एक लड़का मिसिंग है, इसलिए वो चाहते थे कि जसमीत इस केस पर काम करे। अब जसमीत इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि वो जानता है कि जसमीत अभी दुखी है, लेकिन चाहे जो भी हो हमें अपना काम तो करना ही पड़ता है, इसलिए जसमीत को भी ये काम करना होगा। अब जसमीत को हार्डी नाम के एक ऑफिसर को असिस्ट करना था, जिसके बाद जसमीत हार्डी के साथ मिलकर केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। लेकिन हार्डी की बातों से पता चलता है कि जसमीत के वहां आने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब जसमीत और हार्डी इशप्रीत के घर जाते हैं और उसके घर वालों से मिलते हैं। अब इशप्रीत के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके पापा और उसकी माँ थी। माँ का नाम था प्रीति और उसके पापा का नाम था दलजीत। साथ ही वहाँ पर इशप्रीत के दो अंकल भी थे। प्रीति पुलिस वालों को बताती है कि इशप्रीत दोपहर तक स्कूल से वापस आ जाता है, लेकिन आज वो वापस नहीं आया। तो उसने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। लेकिन अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। साथ ही जसमीत को पता चलता है कि इशप्रीत अडॉप्टेड था और उसे वो लोग अडॉप्ट करके इंडिया से यहाँ लेकर आए थे। इशप्रीत अपनी दादी के बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन कोरोना में उसकी दादी गुजर गई थी, जिसके बाद से वो थोड़ा अपसेट रहने लगा था। अब ये सब सुनने के बाद हार्डी और जसमीत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इशप्रीत स्कूल के बाद कहाँ पर गया था। इसलिए सारे पुलिस वालों को लेकर वो वहाँ पर जाते हैं और इशप्रीत को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इशप्रीत का कुछ भी पता नहीं चलता। तो वही हम हार्डी को देखते हैं, जिसे कुछ तो दिख गया था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता और सारे ऑफिसर से कहता है कि वो लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए वो घर चले जाएं। जिसके बाद जसमीत भी अपने घर चली जाती है और अपना सामान सेट करने लगती है। वो अपने बेटे का भी काफी सारा सामान लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। अब अगले दिन जसमीत को पता चलता है कि इशप्रीत की बॉडी मिली है। एक्चुअली इशप्रीत की बॉडी उस पार्क में एक कार थी वहां पर मिली थी, जिसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि इशप्रीत को दम घोट कर या पानी में डुबाकर मारा गया है। उसके फेफड़ों में भी पानी था, इससे डॉक्टर को ये क्लियर हो गया था कि शायद उसे पानी में डुबा कर ही मारा गया होगा। अब ये सब सुनने के बाद वो लोग उस कार का पता लगाते हैं कि वो कार किसकी थी, और तब उन्हें पता चलता है कि वो कार जिस आदमी की थी उसका भतीजा वो कार लेकर वहां पर पार्क में आया था, और उसके भतीजे का नाम था साकिब। अब ये पता चलते ही पुलिस वाले साकिब के घर जाते हैं, और साकिब जब उन्हें देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साकिब के पापा दलजीत के बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और उन्होंने अपना बिजनेस सेपरेट कर दिया था। अब उन्होंने साकिब को पकड़ लिया था और हार्डी उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन साकिब उसे कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, जो देखने पर हार्डी को गुस्सा आता है और वो यही कहने लगता है कि साकिब ने इशप्रीत का मर्डर किया है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिस कार में इशप्रीत की बॉडी मिली थी वहां पर दो डीएनए मिले थे, एक तो साकिब का था और दूसरा किसका था इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। जिसके बाद जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साकिब उस दिन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ इमाम भी था। अब ये देखने पर पुलिस वाले इमाम को पकड़ लेते हैं और जसमीत इमाम से पूछताछ करने लगती है। अब इमाम पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जसमीत के कहने पर वो सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि उस दिन वो दोनों पार्क में गए थे नशा करने के लिए। उन्होंने ऑनलाइन ड्रग्स ऑर्डर किए थे
और उसे देने के लिए इशप्रीत आया था। इशप्रीत उन्हें ड्रग्स देता है और पैसे मांगने लगता है, लेकिन उनके पास $30 कम थे, इसलिए इशप्रीत उनसे ड्रग्स वापस लेने लगता है, जो देखकर साकिब को काफी गुस्सा आता है और वो इशप्रीत को पानी में डुबाने लगता है और उसे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। इमाम उसे कह रहा था कि वो इशप्रीत को छोड़ दे, लेकिन साकिब उसकी बात नहीं सुनता। वो इशप्रीत को पानी में डुबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद साकिब और इमाम दोनों ही काफी डर गए थे और वहां से भागना चाहते थे, लेकिन तभी साकिब को पता चला कि उसने अपनी कार की कीज खो दी है। इसलिए उन दोनों ने किसी तरह से कार का दरवाजा ओपन किया और इशप्रीत की बॉडी को कार में रखकर वहां से भाग गए। अब ये सुनने के बाद सबको यही लग रहा था कि साकिब ने ही इशप्रीत का मर्डर किया है, लेकिन जसमीत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अभी भी इस केस में ऐसा कुछ है जो उन्हें पता नहीं चला। लेकिन ये सुनने के बाद हार्डी उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और जसमीत से कहता है कि वो अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाई और यहाँ पर क्यों इंटरफेयर कर रही है। ये सुनने के बाद जसमीत को गुस्सा आता है और वो हार्डी को एक पंच मारती है। जसमीत का बॉस हार्डी को डांटता है कि उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही जसमीत ने भी गलती की थी, इसलिए उसका बॉस उसे इस केस से निकाल देता है। जिसके बाद हार्डी अपने घर जाता है और अपनी बहन से बातें करने लगता है। एक्चुअली उसके बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और हार्डी उसे बता रहा था कि वो चिंता ना करें, अब साकिब को जेल हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही हम दलजीत को देखते हैं, जिसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब इस बारे में प्रीति को भी पता था, लेकिन दलजीत के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती थी। तो वही हम जसमीत को देखते हैं, जो अभी भी केस के बारे में सोचे जा रही थी। उसे लग रहा था कि साकिब ने मर्डर नहीं किया, जरूर कोई और बात है जो अब तक उन्हें पता नहीं चली है। इसलिए वो सारे रिपोर्ट चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि इशप्रीत का अंकल पहले ड्रग्स बेचा करता था और उसी ने अपने काम में इशप्रीत को भी लगाया था। वही इशप्रीत को ड्रग्स देता था ताकि वो आगे जाकर बेच सके। जसमीत को ये भी पता चलता है कि कुछ सालों पहले इशप्रीत के चाचा ने एक लड़की को ड्रग्स दिए थे और उस ड्रग्स को लेने के बाद उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लगभग वो मरते मरते बची थी। जिसके बाद उसके ऊपर पुलिस केस हुआ था और उसमें 2 लोग शामिल थे, एक था इशप्रीत का अंकल और दूसरा था साकिब। इशप्रीत के अंकल को 4 साल की सजा हो गई थी, लेकिन साकिब की उम्र कम थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। और वो लड़की जिसकी ड्रग्स लेने के बाद तबीयत खराब हो गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हार्डी की बहन थी, जो आज भी बीमार थी। ये सब देखने के बाद जसमीत समझ जाती है कि हार्डी साकिब को क्यों फंसाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्डी अपनी बहन का बदला ले रहा था। जिसके बाद जसमीत जाकर इशप्रीत के अंकल से पूछने लगती है कि कहीं उसी ने तो इशप्रीत को नहीं मारा, जिस पर उसके अंकल का कहना था कि हाँ वो ड्रग्स बेचता है, लेकिन उसने इशप्रीत को नहीं मारा। पर पता नहीं क्यों जसमीत को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। जिसके बाद जसमीत अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है कि किस तरह हार्डी अपना बदला लेना चाहता है। पहले तो उसका बॉस उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जसमीत के सारे प्रूफ दिखाने के बाद वो उसके ऊपर यकीन करने लगता है। जिसके बाद जसमीत साकिब से मिलने जाती है और उसे सब कुछ पूछने लगती है। पहले तो साकिब उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जसमीत उसे बताती है कि साकिब के जेल में होने की वजह से उसके घर वालों की हालत कितनी खराब है। अब ये सुनने के बाद साकिब उसे सब कुछ सच बताने लगता है। साकिब बताता है कि उसे ड्रग्स की बहुत बुरी आदत हो गई थी। उस दिन भी उसे ड्रग्स चाहिए थे और इशप्रीत वहां पर ड्रग्स लेकर आया, लेकिन उनके पास पैसे कम थे, इसलिए इशप्रीत अपना ड्रग्स वापस ले रहा था। जो देखकर साकिब को गुस्सा आ गया और उसने उसे पानी में डुबाया, लेकिन कुछ टाइम बाद बाहर भी निकाला। साकिब बस उसे डराना चाहता था और इशप्रीत वहां से चला भी गया। जिसके बाद साकिब और इमाम ने ड्रग्स लिए और वो दोनों इंटीमेट हो गए। एक्चुअली वो दोनों रिलेशनशिप में थे और बाद में जब वो पानी में तैर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहां पर इशप्रीत की बॉडी थी, जो देखने के बाद वो दोनों काफी डर गए थे। उन्होंने इशप्रीत की बॉडी को बाहर निकाला और सोच रहे थे कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन तभी साकिब को पता चला कि उसने अपनी कार की खो दी है। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि अगर उनके घर वालों को पता चल गया कि वो दोनों रिलेशन में हैं, तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसलिए वो दोनों इशप्रीत की बॉडी को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग निकले। जिसके बाद हम प्रीति को देखते हैं, जो अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पर उसका देवर पृथ्वी आता है और उसे इधर उधर छूने लगता है, जो देखकर प्रीति गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तो वही हम जसमीत को देखते हैं, जो इमाम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि अगर उसने सब कुछ सच नहीं बताया तो साकिब को उम्र कैद हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद इमाम काफी शौक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था
कि साकिब को इतनी सजा होगी। इमाम गुस्से में हार्डी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला कि साकिब को बस 2 साल की सजा हो जाएगी। जिसके बाद हार्डी और उसका साथी इमाम को एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि उसने अगर किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे भी खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर जसमीत अपनी बॉस को लेकर आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उस रात सभी लोग इशप्रीत को ढूंढ रहे थे तो हार्डी को इशप्रीत की बॉडी और वो कार दिखाई दी थी। जिसके बाद हार्डी ने सभी लोगों को घर भेज दिया और अपने साथी के साथ मिलकर इशप्रीत की बॉडी को कार में रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो कार साकिब की है और अगर वहाँ पर बॉडी मिली तो साकिब जेल में जाएगा। इसलिए हार्डी ने ये सब कुछ किया था ताकि वो अपने बहन का बदला ले सके। जिसके बाद हार्डी ने इमाम से कहा कि अगर वो कहेगा कि साकिब ने इशप्रीत को मारा है तो उसे बस 2 साल की सजा होगी। इसलिए इमाम ने भी वो गवाही दे दी थी। अब हार्डी समझ चुका था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है। तो वही हम जसमीत को देखते हैं जो अभी भी यही ढूंढ रही थी कि इशप्रीत को आखिर किसने मारा होगा। जिसके बाद उसे पता चलता है कि दलजीत को अपनी कंपनी में काफी लॉस हो गया था और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि दलजीत ने इशप्रीत के नाम पर एक बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसके लिए उसने क्लेम भी कर दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस केस सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले थे। अब ये सब देखने के बाद जसमीत को लगता है कि शायद दलजीत ने इशप्रीत को मारा होगा। जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि दलजीत अक्सर अपनी वाइफ प्रीति को मारा करता था। जिसके बाद हम दलजीत को देखते हैं जो अपने घर आता है तो देखता है कि पृथ्वी प्रीति के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखने के बाद दलजीत इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पृथ्वी को इस कदर मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले दलजीत को पकड़ लेते हैं। अब जसमीत जब प्रीति से बात करती है तो प्रीति उसे बताती है कि किस तरह पृथ्वी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर दलजीत आया और उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसके बाद उसने उसे मार दिया। साथ ही प्रीति ये भी बताती है कि दलजीत इसी तरह से हमेशा उसे भी मारा पीटा करता था। अब ये सुनने पर जसमीत उससे पूछती है कि उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की, जिस पर प्रीति का कहना था कि अगर वो कंप्लेंट करती तो भी क्या फायदा, कुछ टाइम के लिए दलजीत को सजा हो जाती और फिर से वही सब होता, इसलिए उसने ये सब नहीं किया। तो वही दलजीत ने पृथ्वी को मारने का क्राइम कन्फेस कर लिया था। जिसके बाद जसमीत पृथ्वी के बारे में और जानकारी निकालने लगती है और तब उसके पास ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि इशप्रीत को किसने मारा होगा। जिसके बाद हम प्रीति को देखते हैं जो इंडिया वापस जा रही थी, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर पुलिस वाले आते हैं और प्रीति को लेकर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इशप्रीत को मारने के पीछे प्रीति का हाथ था। जो सुनने के बाद जसमीत काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीति ऐसा कर सकती होगी। जिसके बाद प्रीति बताती है कि जब से वो शादी करके यहाँ आई थी तब से उसे घर की नौकरानी बनाकर रखा था। दलजीत उसे काफी टॉर्चर करता तो वही सास उसे ताने मारती। शादी को कुछ साल हो गए थे लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन दलजीत और उसकी माँ को बच्चे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इशप्रीत को अडॉप्ट कर लिया। उससे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि क्या उसे बच्चे चाहिए या नहीं। प्रीति कहती है कि वो इंसान है, उसे कभी किसी ने भी नहीं पूछा कि वो कैसी है या उसे क्या करना है, जिसकी वजह से प्रीति काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। कोरोना में उसकी सास तो मर गई थी, जिसके बाद उसे इशप्रीत का ख्याल रखना पड़ रहा था और इस सब से प्रीति काफी तंग आ गई थी, इसलिए उसने पृथ्वी को अपनी बातों में लिया। एक्चुअली पृथ्वी काफी ज्यादा मासूम था और वही एक था जो प्रीति की सारी बातें मानता था। अब प्रीति ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया, जिसके बाद उससे कहा कि वो इशप्रीत को खत्म कर दे। इसलिए जब उस दिन पृथ्वी और साकिब की लड़ाई हुई और पृथ्वी उस पार्क से बाहर निकल रहा था, तभी वहां पर पृथ्वी आया और उसने इशप्रीत को पानी में डुबाकर मार दिया। जब पृथ्वी ने प्रीति का काम कर दिया तो प्रीति ने पृथ्वी से कहा कि आज से उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद पृथ्वी गुस्सा हो गया और वो प्रीति के सामने रोने लगा कि वो ऐसा ना करे। वो प्रीति के क्लोज आने लगा और प्रीति उसे रोक रही थी कि तभी वहां पर दलजीत आ गया और उसने ये सब देख लिया। उसे लगा कि पृथ्वी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने पृथ्वी को मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद जसमीत काफी ज्यादा शॉक थी। वो प्रीति से कहती है कि अगर वो दलजीत से गुस्सा थी तो वो उसके साथ जो चाहे वो करती। पृथ्वी और इशप्रीत की जिंदगी उसने इस तरह से बर्बाद क्यों की। जिस पर प्रीति का कहना था कि जो लोग मर जाते हैं उनके लिए सबको प्यार आता है, लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं उनकी कदर नहीं होती। अब जसमीत ने फाइनली अपना केस सॉल्व कर लिया था, जिसके बाद वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।